दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके और पढ़ेंगे ही नहीं, याद भी करेंगे। और याद भी इस तरह से करेंगे कि परीक्षा तक याद रहेगा और याद रहने की गारंटी मेरी है। यदि आपके याद नहीं रहता है तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका सकते हो। आप भूल के दिखाना मुझे कि आप भूल सकते हो क्या। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में राजस्थान में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त, तो ये किया गया है M.A. लाटर को। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए, सूचना देने का काम जैसे गांव में हो चाहे कोई मोहल्ले में हो, सूचना देता है कि फला के आज घर में ये होना है, ये प्रोग्राम है, तो वो लाठी लिए फिरता है। क्या करता है, लाठी लेकर ऐसे ठेगा लगाकर घर घर घूमता है और कहता है भाई फला घर में ये प्रोग्राम है। वह सूचना देता रहता है। तो सूचना देने का काम लाठी के माध्यम से करता है, और लाठी के माध्यम से करता है तो वो कौन है? M.L. लाठर। इसका माने सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? M.L. लाठर को, यानी लाठी के सहारे से सूचना देता है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये तो देखिए सूचना आयुक्त है जो हाल ही में नियुक्त किया गया है, और मुख्य सूचना आयुक्त है D.B. गुप्ता। अब देखिए, जो सूचना देगा वो तो लाठी लिए घूमेगा, लेकिन जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो गुप्ता जी है। गुप्त रूप से बैठेंगे, डीबी यानी डबल बेंच में आराम से ऑफिस में बैठेंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन हो गए? D.B. गुप्ता जी। और सूचना आयुक्त हैं M.L. लाठर। दोनों प्रश्न आपके याद हो गए। सूचना आयुक्त M.L. लाठर और मुख्य सूचना आयुक्त हैं D.B. गुप्ता। अगली बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3, प्रदेश के पहले ऑक्सीजन पार्क की नींव है भाई, नींव। प्रदेश में पहले ऑक्सीजन पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये कोटा में रखी गई है। ये भी याद करेंगे, अभी याद होगा। जैसे बच्चे हैं सबसे ज़्यादा कोटा में इकट्ठे होते हैं। वही सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, खूब सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन की जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ ही ऑक्सीजन पार्क बनेगा। तो बच्चे अधिक इकट्ठे हो जाते हैं, इस कारण वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? कोटा में। तीनों प्रश्न याद हो गए, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है? तो ये भी कोटा में बनाया जा रहा है। अब बच्चे अधिक हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमने ऑक्सीजन पार्क की स्थापना कर दी। अब आप देखिए, बच्चे स्ट्रेस में भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आत्महत्या बहुत ज़्यादा करते हैं कोटा में। महीने भर से एक न एक समाचार आ ही जाता है कि फलां बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। तो स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं, इसलिए आत्महत्या करते रहते हैं। तो स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। भाई जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा रहती है वहाँ ही स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जाएगा, और वह स्थान कौन सा है? कोटा। चारों प्रश्न याद हो गए। अगली बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, राज्य की पहली सिग्नल फ्री सिटी किसे बनाया गया है? हमने ऑक्सीजन पार्क भी बना दिया, स्ट्रेस फ्री पार्क भी बना दिया गया, तो अब कोटा सिग्नल फ्री हो गया है। कैसी सिटी हो गया है? सिग्नल फ्री सिटी। तो सिग्नल फ्री सिटी कोटा को बनाया गया है। अब देखिए, आप पांचों प्रश्नों को भूल कर दिखाए हैं, नहीं भूल सकते आप, और परीक्षा तक नहीं भूल सकते। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क शुरू किया गया है? ये भी कोटा मेडिकल कॉलेज में। ऑक्सीजन पार्क बनाया, स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया, और स्ट्रेस फ्री पार्क बना दिया कोटा है, जो सिग्नल फ्री सिटी बन गया। और यहाँ डॉक्टर्स तैयारी करते हैं, इंजीनियर्स तैयारी करते हैं। तो यहाँ के मेडिकल जो कॉलेज है उसको हम स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाएंगे। कोटा के मेडिकल कॉलेज को ही स्मार्ट हेल्थ बनाएंगे। स्मार्ट लोग रहते हैं, स्मार्ट सिटी है, सिग्नल फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, और ऑक्सीजन पार्क है। तो ऐसे जिले में ही हम स्मार्ट हेल्थ कियोस्क शुरू करेंगे। तो स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है कोटा मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है। तो ये 6 प्रश्न लगातार आपको याद हो गए हैं आराम से।
अगला प्रश्न है, राज्य में स्पोर्ट्स और खिलौना बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। ये खुशखेड़ा अलवर में, खुशखेड़ा अलवर में लगाई जा रही है। अब देखिए ये भी याद हो जाएगा भाई, खिलौना और स्पोर्ट्स, इसके कारण बच्चे खुश रहते हैं। बच्चे खुश कब रहेंगे? जब उनको खिलौने मिलेंगे। तो खिलौने मिलेंगे तो बच्चे खुश होंगे, और बच्चे खुश कब होंगे? जब खिलौने मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स और खिलौना बनाने की यूनिट कहाँ लगाएंगे? खुशखेड़ा में ही लगाएंगे। बच्चों को खुश करने के लिए खुशखेड़ा में ही लगाएंगे खिलौने और स्पोर्ट्स की यूनिट, और खुशखेड़ा अलवर में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप मुझे बता देना ज़रूर कि हमें याद नहीं हो रहा है। क्या आपको याद नहीं हो रहा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, यदि इसी तरीके की वीडियो और लाने हैं या नहीं लाने हैं। यदि 10 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे वीडियो लाने हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस स्थान से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मारो स्वरूप गांव और मारी ढाणी योजना शुरू की गई है? ये नगवाड़ा गांव नागौर से की गई है भाई, नगवाड़ा गांव नागौर से। भाई कोई आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, वो आदमी बदमाश होता है, गुंडा होता है। तो मारो स्वरूप गांव और मारी डाणी, यानी हमारा ही गांव है वो तो स्वरूप है, हमारी डाणी स्वरूप है, ये बताने वाले कौन होते हैं? बदमाश होते हैं। बदमाश को अपने मारवाड़ी में नगवाड़ा बोले कि भाई ये तो नागो है, नगवाड़ा है। तो ये मारा स्वरूप गांव और मारी ढाणी योजना शुरू की गई है नगवाड़ा गांव में। क्यों? बदमाश है, नगवाड़े हैं। मारो ही गांव को स्वरूप बताते हैं, मारे डाणी को स्वरूप बताते हैं। तो ऐसी योजना तो भाई नगवाड़ा गांव में लगाई जाएगी, नागौर में। और नागौर वाले वैसे ही नगवाड़ा होते हैं भाई, नाराज मत हो जाना, ये याद करवाने के लिए नागौर वाले कहीं नाराज ना हो जाओ। अगला प्रश्न है नंबर 9। जयपुर जिले की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अलका शर्मा। अब ये कैसे याद करेंगे? जैसे सीकर से जयपुर की तरफ जाते हैं तो परीक्षा देने के लिए, टीचर बनने के लिए वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड मिला है। तो टीचर बनने के लिए सीकर से जयपुर की तरफ जाते हैं तो 14 नंबर रोड को पार करने के बाद में टॉकीज आता है, अलका टॉकीज। तो वहाँ कहते हैं भाई अलका आ गया, अलका 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 आ गया। अलका टॉकीज कहाँ है? जयपुर में ही है। अलका टॉकीज कहाँ है? जयपुर में। और ये अलका शर्मा कहाँ की है? जयपुर की है। तो वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड, यानी सीकर से या बीकानेर से इस साइड से जयपुर में जाएंगे तो बीच में अलका आएगा, और अलका शर्मा को एक केमिस्ट्री का बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है जो जयपुर की है। इस तरीके से इसको हम याद कर लेंगे। अब है अगला प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संदीप चौधरी को। अब इसको भी याद कर लेंगे। इसको कैसे याद करेंगे अभी देखते हैं। देखिए आप यदि हिंदी पढ़ते हो तो संदीप का संधि विच्छेद होता है सम में धन द्वीप, सम में धन द्वीप, यानी दीप, सम मानी सम्मान, सम्मान रूप से दीप जलाने का कार्य कौन करता है? संदीप करता है। लेकिन सम्मान रूप से हर घर में सम्मान रूप से दीप कब जलेगा? जब घर घर औषधि मिलेगी। घर घर औषधि मिलेगी तो हर घर में सम्मान रूप से दीप जलेंगे। तो घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएंगे? संदीप चौधरी को ही बनाएंगे। प्रश्न याद हो रहे हैं? यदि आपको प्रश्न याद हो रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल के बटन को प्रेस कर देना, ताकि नई जब भी कोई वीडियो बनाया जाए और तो आपको मिल सके। और अभी मैं करंट के ऐसे ही इस तरह से वीडियो डालता रहूँगा। यदि आपको आवश्यकता है तो कमेंट ज़रूर कर देना। यदि 10 कमेंट ही आ जाते हैं तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। अगला प्रश्न है अच्छा, अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो अवनी लेखरा को। भाई अवनी लेखरा
2 पदक जीत चुकी हैं, एक स्वर्ण और एक कांस्य पैरा ओलंपिक में। तो भाई अवनी लेखरा को ही बनाया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान की बेटी है जिसने नाम रोशन किया है अपना, पूरे राजस्थान का, देश का, विदेशों में नाम रोशन किया है। तो ऐसी बेटी को ही हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं उड़ान परियोजना की एम्बेसडर बनाया गया है अवनी लेखरा को। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया है। अब देखो, जिसको समाज प्रिय होगा वही कल्याण करेगा, जिसको समाज प्रिय होगा वही क्या करेगा, कल्याण करेगा। इसलिए समाज कल्याण बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा, प्रिया सिंह मेघवाल। ये बीकानेर की हैं और ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इनको समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी समाज का कल्याण कौन करता है, जो समाज का प्रिय होता है वही समाज का क्या करता है, कल्याण करता है। इसलिए समाज कल्याण की ब्रांड एम्बेसडर प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया। देखिए 12 प्रश्न पढ़ लिए हैं, हर प्रश्न को जोड़कर हमने याद किया है। ये प्रश्न आप कभी नहीं भूलोगे, और यदि भूल जाते हो एक बार 2-4 मिनट में यदि एक बार वीडियो को और देख लेते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह द्वारा शुरू की गई योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक आयु की लड़कियों को पुनः स्कूल से जोड़ा जा रहा है। स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली, पुनः स्कूल से जोड़ा जा रहा है। उस योजना का क्या नाम है, स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली। भाई जैसलमेर की जिला कलेक्टर थी प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह ने 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली। देखिए इन दोनों प्रश्नों को 13 और 14 नंबर प्रश्न को हम जोड़कर याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अभी देख दो, आपको बताता हूँ कि जैसलमेर की जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक आयु की लड़कियों को पुनः स्कूल से जोड़ा जा रहा है। तो ये योजना है स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की, तो इन्होंने की जैसान शक्ति। टीना डाबी नई कलेक्टर बन के आई जैसलमेर में। इससे पहले जैसलमेर में कलेक्टर थी प्रतिभा सिंह। तो प्रतिभा सिंह ने स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली ये योजना चलाई और नई कलेक्टर आई टीना डाबी, तो उसने सोचा हम भी कोई नई योजना चलाएं। तो प्रतिभा सिंह ने यदि स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली, ये जैसाना का नाम से हम ये तो समझ जाएंगे ये योजना जैसलमेर से संबंधित है। तो कौन सी कलेक्टर के द्वारा स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रतिभा सिंह थी। और फिर टीना डाबी आती है, तो ये टीना डाबी जो कौन सी योजना चलाती है, तो ये चलाती है जैसान शक्ति। टीना डाबी चलाती है जैसान शक्ति। अब टीना डाबी कलेक्टर जो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी, वो भी इनका IAS में प्रथम रैंक रही थी, और फिर ये अपने पति से तलाक वगैरह संबंध में काफ़ी चर्चा में रही है। तो ये अभी जैसलमेर की कलेक्टर है। तो इन्होंने भी कौन सी चलाई, जैसान शक्ति। तो टीना डाबी ने चलाई जैसान शक्ति और प्रतिभा सिंह ने चलाई स्कूल पधारो जैसा नारी लाडली। इन दोनों को जोड़कर आपको ऐसे याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है, तो ये गांव है घाटी, और घाटी है उदयपुर में। उदयपुर का गांव है घाटी। राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है, तो इसको भी याद करेंगे। इसको याद करें भाई, जीव कहाँ पैदा होते हैं, जैव कहाँ पैदा होते हैं, घाटी में। तो जैविक गांव घाटी को ही बनाएंगे। और घाटी ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। तो उदयपुर की घाटी गांव है, उदयपुर का जो घाटी गांव है वहाँ पहला जैविक गांव, उसको पहला जैविक गांव बनाया गया है। उदयपुर के घाटी गांव को पहला जैविक गांव बनाया गया है। जीव कहाँ पैदा होते हैं, घाटियों में, और घाटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। तो ये आपको याद रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।